जरा सोचिए, अगर मैं आपको कहूं कि अफ्रीका में एक ऐसा जानवर रहता है जिसकी हंसी सुनकर पूरा जंगल खामोश हो जाता है, एक ऐसा शिकारी जो शेर से उसका शिकार भी छीन लेता है और जिसके जबड़े इतने ताकतवर हैं कि वो मोटी से मोटी हड्डी भी चंद सेकंड में चबा सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दुनिया आज भी उसे सिर्फ एक मुर्दाखोर समझती है। आखिर क्यों? क्या लक्कड़बग्घा सच में उतना ही डरपोक और चालाक है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है, या फिर इसके पीछे छुपा है एक ऐसा सच जो आपकी सोच पूरी तरह बदल देगा? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम लकड़बग्घे की उस दुनिया में चलेंगे जहां ताकत, चालाकी और सर्वाइवल का हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। अफ्रीका के खुले सवाना, घने जंगलों और सूखे रेगिस्तानों में रहने वाला लकड़बग्घा लाखों सालों से इस धरती पर मौजूद है। इसकी 4 अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन सबसे मशहूर है स्पॉटेड हाइना। पहली नजर में इसे देखकर शायद आपको लगे कि यह बस एक बड़ा सा जंगली कुत्ता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इसका शरीर इसी तरह बना है कि यह घंटों तक बिना रुके दौड़ सकता है। इसके अगले पैर पिछले पैरों से लंबे होते हैं, जिससे इसकी चाल थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन यही बनावट इसे एक बेहतरीन शिकारी बनाती है। अगर ताकत की बात करें तो लकड़बग्घे के जबड़ों का कोई आसान मुकाबला नहीं। इसके काटने की ताकत इतनी जबरदस्त होती है कि यह बड़े बड़े जानवरों की हड्डियां भी आराम से तोड़ देता है। जहां ज्यादातर शिकारी सिर्फ मांस खाते हैं, वहीं लकड़बग्घा अपने शिकार की हड्डियां, सींग और खुर तक खा जाता है। इसकी पाचन शक्ति इतनी कमाल की है कि यह हड्डियों में मौजूद कैल्शियम तक हजम कर लेता है। यही वजह है कि जंगल में कुछ भी बेकार नहीं जाता और प्रकृति का संतुलन बना रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या लकड़बग्घा सिर्फ मरे हुए जानवरों का मांस खाता है? जवाब है नहीं। असलियत यह है कि स्पॉटेड हाइना अपने खाने का ज्यादातर हिस्सा खुद शिकार करके हासिल करता है। झेब्रा, वाइल्ड बीस्ट, हिरण और कई दूसरे बड़े जानवर इसके निशाने पर होते हैं। ये अपने शिकार का कई किलोमीटर तक पीछा करता है और सही मौका मिलते ही पूरी टीम के साथ हमला कर देता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ इसकी स्पीड नहीं, बल्कि इसकी शानदार टीम वर्क है। लकड़बग्घे अकेले कम और झुंड में ज्यादा रहते हैं। इनके झुंड को क्लैन कहा जाता है, जिसमें कभी कभी 80 तक सदस्य भी हो सकते हैं। हैरानी की बात यह है कि इस पूरे क्लैन पर राज किसी नर का नहीं, बल्कि एक ताकतवर मादा का होता है। जी हां, लकड़बग्घों की दुनिया पूरी तरह फीमेल डोमिनेटेड होती है। कौन पहले खाना खाएगा, कौन किस जगह रहेगा और किसे सजा मिलेगी, ये सारे फैसले मादा करती है। यहां तक कि कई बार सबसे छोटा मादा बच्चा भी बड़े नर से ज्यादा सम्मान और ताकत रखता है। शायद आपने कभी लकड़बग्घे की वो अजीब सी हंसी सुनी होगी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो हंसी नहीं होती, ये एक तरह की भाषा है। जब लकड़बग्घा उत्साहित होता है, डरता है, अपने साथियों को बुलाना चाहता है या खाने को लेकर लड़ाई होती है, तब वो अलग अलग तरह की आवाजें निकालता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हर लकड़बग्घे की आवाज अलग होती है, यानी वो सिर्फ आवाज सुनकर अपने साथी को पहचान सकता है। इंसानों की तरह इनके भी अपने अपने वॉइस सिग्नेचर होते हैं। अगर अफ्रीका की सबसे मशहूर दुश्मनी की बात करें तो वो है शेर और लकड़बग्घे की। दोनों एक ही इलाके में रहते हैं और दोनों का शिकार भी लगभग एक जैसा होता है, इसलिए इनके बीच मुकाबला होना तय है। अगर अकेला लकड़बग्घा शेर के सामने आ जाए तो उसके बचने के चांस कम होते हैं, लेकिन जब पूरा क्लैन एक साथ हमला करता है तो कई बार शेरों का पूरा झुंड भी पीछे हट जाता है। ऐसे कई मौके देखे गए हैं जब दर्जनों लकड़बग्घों ने शेरों से उनका ताजा शिकार छीन लिया। वहीं दूसरी तरफ शेर भी मौका मिलने पर लकड़बग्घों को मार देते हैं, ताकि भविष्य में उनके लिए मुकाबला कम हो जाए। सिर्फ ताकत ही नहीं, लकड़बग्घे की अक्ल भी कमाल की होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जानवर कई बंदरों जितना बुद्धिमान होता है। ये अपने साथियों को सालों तक याद रख सकता है, चेहरों को पहचान सकता है और मुश्किल हालात में नई रणनीति बना सकता है। कई वैज्ञानिक प्रयोगों में लकड़बग्घों ने ऐसे टेस्ट पास किए हैं जिनमें कुछ प्राइमेट्स भी पीछे रह गए।
यही वजह है कि आज इन्हें दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट मांसाहारी जानवरों में गिना जाता है। आज इंसानों की बढ़ती आबादी और जंगलों की कटाई की वजह से लकड़बग्घों का इलाका लगातार छोटा होता जा रहा है। जब इनके प्राकृतिक शिकार कम हो जाते हैं तो ये गांवों के आसपास दिखाई देने लगते हैं। इसी वजह से इंसानों और लकड़बग्घों के बीच टकराव बढ़ रहा है। लेकिन सच ये है कि लकड़बग्घा इंसानों का शिकार करना पसंद नहीं करता। वो सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर रहा होता है। जंगल की सफाई करने और बीमार जानवरों को खत्म करने में इसका योगदान इतना अहम है कि इसके बिना पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है। तो अगली बार जब आप जंगल में गूंजती लकड़बग्घे की डरावनी हंसी सुने तो उसे सिर्फ एक मुर्दाखोर की आवाज मत समझिए। उसके पीछे छुपा है एक ऐसा शिकारी जिसकी ताकत, समझदारी और टीम वर्क ने उसे लाखों सालों से अफ्रीका के सबसे कामयाब जानवरों में शामिल रखा है। शायद इसीलिए कहते हैं, जंगल में हर आवाज के पीछे एक कहानी होती है, और लकड़बग्घे की कहानी जितनी डरावनी सुनाई देती है उससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है।